सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। जो नारद जी थे वो व्यास जी महाराज को भगवती देवी की क्या महिमा है उसको बताते हैं। कहते हैं, प्राचीन काल में एक समय व्यास जी ने गौरैया दंपति को अपने दो नवजात शिशुओं को स्नेह करते देखा। यह देखकर व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो आई। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति नहीं होती, परंतु गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यास जी का मन खिन्न हो गया। अंततः उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाने का निश्चय किया। तदनंतर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं, जिससे मेरे अभीष्ट की सिद्धि हो। संयोगवश उस समय नारद जी वहां आ गए। कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास जी से पूछा, हे द्वैपायन, अब किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बतलाएं। व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, संतानहीन की सद्गति नहीं होती, अतः आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता का आराधना करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी से एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते देखा। उन्हें तपस्या करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी के कार्यों को संपादित करने वाले हैं। भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं।
उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य कर सकने में समर्थ हो सकता हूँ, और न तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्या करता रहता हूँ। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। त्रियोगियों में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता और घोड़े का सिर वाला है ग्रीवावतार मैं क्यों लेता। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उस शक्ति के अधीन हूँ और निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी से देवी की सर्वोत्तम का महात्म का प्रतिपादन करने वाला व्याख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती चरणाबिंदु का ध्यान करने का परामर्श दिया। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।